तो हमको लोग को टारगेट नहीं बनाना है किसी का। वो जो खेल हो रहा था हंसी मजाक का हो रहा है, उन लोग को लगता है कि हमसे मैंने छोटे शहर से आई है और ये हमको टक्कर दे रही है। तो ये शुरू से जब निकली थी तो लोग उस समय भी लोग ताना देते थे, तो आज भी दे रहे, तो कोई नया बात नहीं है। हर बढ़ने वाला आदमी को लोग पीछे से घसीटता है। सबसे पहले अंकल स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में। आपका भी। क्या कुछ कहोगे अब आप घर के अंदर जाके मनीषा से मिल के आए, कितना भावुक भरा था वो पल जब आपने मनीषा को इतने समय बाद घर में जाके देखा? वो जो क्षण था वो बहुत कीमती था, लेकिन हम लोग तो जानते नहीं थे कि हमको वहाँ ले जाएगा। हम लोग तो सोचते थे सलमान सर से जाएंगे वहाँ से। जब वहाँ गए थे तो वहाँ बताया गया कि नहीं, आपका 1.5 घंटा का प्रोग्राम है। और मनीषा साहब, हमने एक ही उनसे सवाल किया था कि मनीषा से हम बात कर सकते? बोला हाँ बात कर सकते हैं आप सब। तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी हुआ और अंदर गए तो फिर सब परिवार आए अपने बच्चों से मिलने, लेकिन जहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग आके गए, कई लोगों ने जो है मनीषा को कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट भी बनाया। तो क्या कुछ कहना है, जब एज अ ऑडियंस तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अगर घर के अंदर भी आके किसी का फैमिली अगर मनीषा को टारगेट करे तो वो एक पिता होकर कितना नहीं, देखिए सबका अपना अपना सोच है। हम तो अपना गए थे, अपना बेटी से मिले। जो सारे लोग हैं वो अपना खेल खेल रहे थे, तो हमको लोग को टारगेट नहीं बनाना है किसी का। वो जो खेल हो रहा था हंसी मजाक का हो रहा है, अगर जो आप सब अपना अपना उनका अलग सोच है। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि पूजा भट्ट जो है वो मनीषा के साथ फिलहाल काफ़ी उनका जो है खटपट चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मनीषा को उनसे बच के रहना चाहिए, या वो जो समझा रही है या देख रही है मनीषा को वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए? मनी देखिए, हमने अंदर भी यही बात बोला था कि पूजा भट्ट जी अगर कुछ बोलती है तो उसको समझने का है, वो बहुत हाई लेवल की है और उससे तुमको सीख सकती हो तो सीख लो। बिल्कुल। और घर में जो है टारगेट क्यों लगता है आपको कि मनीषा को बनाया जा रहा है? और सलमान खान भी वीकेंड के बारे पे आके मनीषा को ही कह रहे हैं कि क्या लगता है आपको? जब अच्छा खेलने लगिएगा अभी तो आपको लोग टारगेट बनाएगा। वो उन लोग को लगता है कि हमसे मैंने छोटे शहर से आई है और ये हमको टक्कर दे रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करो तो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इन तीनों की जोड़ी की। अगर बात करो तो इनका जो ग्रुप है, एल्विश का, अभिषेक और मनीषा का। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि मनीषा अभी गेम अपना भटक चुकी है, दोस्ती वो ज़्यादा निभा रही है लेकिन वो गेम पे फोकस नहीं कर पा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? अभी का बात कीजिएगा तो अभी मतलब सब अपने अपने जगह पर ठीक है। अब तो लास्ट समय है ना, तो लोग लास्ट समय में कोई दोस्ती उस्ती भी करके वो चाहेगा कि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। एंड आगे बढ़ने के लिए क्या आपको लग रहा है कि मनीषा भी वैसा ही गेम खेल रही है? क्या वो भी लोगों को यूज़ करके गेम में आगे बढ़ रही है, या वो मतलब है ही वैसी ही? नहीं, वो शुरू से उसी तरह की है और उसमें कोई नहीं, वो जो जीतना या हारना तो उसके माने जनता के ऊपर निर्भर करता है, उसका तकदीर का। लेकिन वो वही गेम खेलती रहेगी। वो गेम की अगर मैं बात करूँ तो क्या आपको लग रहा है कि मनीषा जो है वो गेम खेल रही है, या आपको लग रहा है कि वो ऐसी ही असली ज़िंदगी में है जैसे हम उसको टीवी पे देख रहे हैं? आप टीवी पर जो देख रहे हैं वही 110% है। वो शुरू से इसी तरह का चुलबुली है और अभी तक तो वही है। वो घर के अंदर अगर बात करो तो ये भी कहा जा रहा है कि दामाद बन रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, ये सब तो खेल का विषय है, वो उतना बड़ा बात नहीं है। और उसके अलावा घर के अंदर जिस तरीके से मनीषा के अगर अब तक के लम्हे की बात करूँ तो काफ़ी हमने देखा उतार चढ़ाव आए हैं। तो वो जब मनीषा घर के अंदर रोती थी तो एक पिता होकर आप जब टीवी पे उनको रोता हुआ देखते थे, वो कितना दुख आपको देता था? दुख तो देता था बेटी को उस वक्त रोता हुआ देखकर। अब तक की अगर मैं आपको पूछूं मनीषा की पूरी जर्नी में, तो कौन सा चीज़ है जो आपको दिल पे लगा है? वही जो मतलब उसको ढकेल देना और वो लड़का के बारे में जो बोला था। आप जब घर में गए तो क्या आपने नहीं सोचा कि मैं बात करूं या किसी को कुछ समझाऊं? आपने वो चीज़ें नहीं सोची, या आप सिर्फ मनीषा के लिए गए थे? हम सिर्फ मनीषा के लिए गए थे और हमारे लिए सब एक समान था। वो बाहर आने के बाद मनीषा को ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे आप मनीषा को सलाह दोगे कि बाहर आने के बाद अब इससे थोड़ी दोस्ती कम रख? ये सब मनीषा फैसला करेगी। वो इतना समझदार है, वो आज बढ़ी है अपनी समझदारी से और हमको उसके ऊपर फर्क है।
बिल्कुल। एक छोटे शहर से जब इंसान इतना मतलब अपना जो है स्ट्रगल तय करके आता है, रास्ता बनाता है, तो कितना अब एक पिता होकर आप उसको गर्व महसूस करते हो। लेकिन वही चीज़ अगर लोग मज़ाक बनाते हैं, कहीं न कहीं नेगेटिव बात करते हैं, तो वो कितना ठेस पहुँचाता है। नहीं, ये आदत हो गया हम लोग को। ये शुरू से जब निकली थी तो लोग उस समय भी लोग ताना देते थे, तो आज भी दे रहे, तो कोई नया बात नहीं है। हर बढ़ने वाला आदमी को लोग पीछे से घसीटता है। बिल्कुल। एंड क्या लग रहा है आपको कि कहीं न कहीं क्या मेकर्स ये फैसला बना रहे हैं कि मनीषा को जानबूझ के टारगेट बनाया जा रहा है ताकि मनीषा का गेम अब भटके? क्योंकि लोग मनीषा को बाहर काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो अगर उससे टारगेट बनाया जाए, तो अगर वो अभी अपना गेम चेंज करे, तो शायद कोई और जीते। अब कहाँ समय है गेम चेंज करने का? जो खेल रही है उसी तरह से खेले। बिल्कुल। एंड इनकी दोस्ती के बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं एल्विश और मनीषा की दोस्ती बरकरार रहे, और क्या। आपको लेकिन मनीषा के साथ किसकी दोस्ती ज़्यादा पसंद है? अभिषेक की या एल्विश की? नहीं, दोनों का। दोनों में से अगर एक की थोड़ी तो ज़्यादा होगी कि इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगा। अभिषेक के ऊपर जो था उसका, इसलिए मैंने उसको स्टार दिया था। बिल्कुल। और अभी कुछ ही दिन बाकी है, क्या कुछ टिप्स आप मनीषा को अंदर दे के आए हो? नहीं, कुछ नहीं, हमने सिर्फ यही कहा कि जिस तरीका से तुम खेल रही हो उसी तरीका से खेलो। और जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि बाहर मनीषा के जो फैंस हैं और बाकी जो बिग बॉस के फैंस हैं, जिस तरीके से वो ये गेम देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि वो एकदम सही से परख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है या जो टीवी पे देख रहे हैं उस हिसाब से वो लोग जज कर रहे हैं मनीषा को? ये तो अपना नजरिया है देखने का, और वो कैसे सोचते हैं बिग बॉस, और जनता कैसे सोच रही है वो जानेंगे। तब ने जनता सोच रही तभी तो दे रही है उसको। बिल्कुल। एंड पूजा जी ने जो है घर के अंदर कास्टिंग भी की थी, उनको मौका मिला था, तभी तो इनका झगड़ा हुआ था, मनीषा को नेगेटिव कहा था। क्या लगता है आपको कि वाकई क्या वो नेगेटिव है? नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो आपको तो बता दिए कि वो कुछ नेगेटिव वगैरह नहीं है। तो वो जिस तरह, देखिए छोटे शहर से आई है, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि उसको लोग भटकाना चाहता है, लेकिन वो भटकेगी नहीं। बिल्कुल। और क्या कुछ आपने सोचा है कि जब मनीषा घर पे वापस आएगी, भले वो जीते या ना जीते, तो किस तरीके से आप उनको मनीषा को वेलकम करने वाले हो? कैसे स्वागत होगा? जीतना हारना ये तो मैंने जनता के ऊपर है, लेकिन हम लोग को खुशी होगी इस प्लेटफॉर्म पे, इतना बड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची हो और इस मुकाम पर है, हम लोग को एक ही खुशी होगी, हम उसको घर ले जाए बस। तो कैसे स्वागत करोगे? कुछ सोचा है? हार पहनाओगे? किस तरीके से ढोल बाजा, क्या कुछ सोचा है? बॉम्बे में क्या हो, बाप का गला ही बहुत काफी। अभी भी काफ़ी इमोशनल आपकी आवाज़ लग रही है, काफ़ी चोक हो रहा है आपकी आवाज़, आंखें भी नम हो गई है। काफ़ी वक्त हो गया था मनीषा से बिना मिले। जब वो घर के अंदर जा रही थी, उस वक्त आपने क्या कुछ तब कहा था मनीषा को? जिस समय वो जा रही थी तो उस समय हमने सोचा ही नहीं कि इसका बिग बॉस में जगह खबर की हमको। हम बोले तुम बिग बॉस में जाएगी, क्योंकि हम देखते थे पहले बिग बॉस हमारे कलर्स में, तो उसमें झगड़ा होता था बराबर। हम बोले तुम झगड़ा कर सकेगी बेटी। तो वो हमको एक वर्ड बोली थी, रे चंडिया तुम ज़्यादा होशियार बनती है। था वो लम्हा आज भी हमको याद है। बिल्कुल। मनीषा के जो फैंस हैं उनसे क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? मनीषा फैंस को तो हम पहले बहुत बहुत उनका आभारी हैं कि इस मुकाम पर उसने उनको पहुंचाया, और उनका आशीर्वाद सबसे ज़रूरी है, और इसी तरह का उनका आशीर्वाद मिलता रहे भविष्य में भी। बिल्कुल। आपके अंदर टॉप 3 कौन है? आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन आ सकता है? तीनों में से कोई बोले कि जीतेगा, ये भी टॉप 3 भी वही आएगा। लेकिन कंटेस्टेंट की पूछे तो क्या लगता है, नाम उनके क्या है जो टॉप 3 आ सकते हैं? तो अभिषेक जी अथी में है, फाइनल में है, एल्विस है, मनीषा है, तीसरा पूजा भट्ट है। और अगर मनीषा नहीं जीतती तो क्या लगता है आपको फिर किसे जीतना चाहिए, एल्विश या अभिषेक या पूजा? ये दोनों में से कोई जीत जाए, अभिषेक या एल्विस, मेरी यही इच्छा है। थैंक यू सो मच अंकल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।